हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक वट सावित्री पूजा के मिनी व्लॉग के साथ में। तो हम सुबह सुबह नहा धोकर जल्दी तैयार होकर बैठ गए थे वट सावित्री या वट पूर्णिमा की पूजा करने के लिए। इसमें वट के पेड़ की पूजा की जाती है। हमारे घर पे बोनसाई है, ये छोटा सा, हम इसी की पूजा करते हैं घर पर ही, या फिर लोग अक्सर बाहर जाकर जहाँ पर बड़ का पेड़ रहता है वहाँ पर जाकर पूजा करते हैं। हम लेकिन घर पर ही पूजा कर लेते हैं, इसलिए हमने घर पर ही लगा लिया था। और ये ऐसा हो गया है, इसकी जड़ें भी काफ़ी फैल चुकी है। एक छोटी सी बाल्टी में लगाया था और अच्छा खासा लगा हुआ है ये। मैं अपने घर में लगा हुआ पान दिखा रही थी। हाँ, हमारे टेरेस में ही कुछ पौधे लगाए हुए हैं जिसमें एक पान का भी है, छोटे छोटे पान। फिर हमने पूजा की शुरुआत की, जल अर्पित किया, हल्दी कुमकुम अर्पित किया, नारियल चढ़ाया। ऐसे करके हम अपनी पूजा को करते जा रहे थे। भगवान जी से वरदान मांग रहे थे कि घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनाए रखे वो। इसलिए महिलाएं अक्सर घरों में व्रत करती हैं। वो तो कहने के लिए रहता है कि हम पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रहे हैं, लेकिन हम असल में व्रत करते हैं अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए। इस व्रत के पीछे सावित्री और यमराज की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, शायद आप जानते होंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला वीडियो में आपको ये स्टोरी सुनाते हुए बना दूँगी, पर कमेंट करके बताना, तभी बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। श्रृंगार के चढ़ा दूँ क्या? प्लीज़ गाइज, मुझे जज मत करना। ये मैं सेकंड बार ही पूजा कर रही थी। इसके पहले लास्ट ईयर मैंने पहली बार पूजा की थी, इसलिए मुझे अच्छे से पता नहीं होता है, तो मुझे बड़ों से पूछ कर करना पड़ता है। जो भी वो बताते हैं वो मैं करते जा रही थी। इसलिए ये सब आके मत बोलने लगना कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता है। धीरे धीरे करके सब सीखते जा रही हूँ, क्योंकि शादी मेरी नई नई हुई है ना, बहुत साल नहीं हो गए मेरी शादी को, इसलिए एक एक करके चीज़ें सीख रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख जाऊँगी जल्दी। वैसे मैं फास्ट लर्नर भी हूँ तो सीख जाऊँगी। क्योंकि घूमना है ना, अभी अब घूमना ही है ना। चलो, यहाँ मैं जो घूमने की बात कर रही थी वो मैं एक्चुअली परिक्रमा करने की बात कर रही थी। वट के पेड़ की परिक्रमा की जाती है और साथ में जो धागा होता है जिसे पूजा में यूज़ करते हैं उसे लपेटते जाते हैं परिक्रमा करते हुए। 12 परिक्रमा हमें करनी होती है। पीछे शायद आप पंछियों की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे बैकग्राउंड में। और यहाँ हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी। बहुत ज़्यादा ही फैल गया है। मम्मी और मौसी ने मुझे कुमकुम लगा दिया था, जो बहुत ज़्यादा ही हो गया था मेरे माथे पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।